कैसा लग रहा पास होने के बाद? बस पैर करनी पड़ गई मैं। ऊपर से सबसे ज्यादा धन्यवाद है इसकी छोटी बहन गंगा का। आज सब लोग तेरे को कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं, कैसा लग रहा है? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 दिन बाद इस रास्ते से तुम पालकी पे जाओगी, घोड़े पे जाओगे? मैं एक अकेला बहादुर आया अभी, सब हैरान हो गया। तूने मेरे कपड़े लाए जो धुलने नहीं दिए थे, जो किस्तों में गाँव आते हैं। ये है कंचन। क्या हाल है काकू? जेपी भाई जी आज भी किस्त में आए हुए अपने गाँव। इन दोनों का ज्ञान ले रही है अभी। क्या हो गया रे माँ, क्यों कना रही तू? लल्ली भी सहारा बनने लगे अब। बाकी तू कितने दिन की आ रही, पहले पूछना जरूरी यार। हालांकि दूल्हा है, इसके लिए पहले ही वार्निंग है कि इधर उधर नहीं जाएगा। आजकल इसने बॉडी बूडी बना दी है। कितने दिन के लिए? अच्छा मटर भी नहीं छोड़ी तूने? चल ठीक है चल चलो भाई। उड़ते ही जरा बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है हमारे गाँव धौंतरी का। तो आइए फिर इसके साथ आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। बाकी भाई बहुत समय बाद गांव का ब्लॉग देखने को मिल रहा है आप सभी को। तो पहले आसमान की बात कर लेते तो पूरा नीला आसमान, सामने सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं। और भाई जो नीचे गर्मी है ना, यहाँ उसके आधे के बराबर भी गर्मी नहीं है भाई। सुकून तो सच में पहाड़ों में है भाई। मुझे ही पता है मैंने वहाँ कैसे दिन काटे। बाकी जितने भी लोग शहरों में रह रहे हैं, वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, आप सभी को सल्यूट है भाई। आप लोगों को मानना पड़ेगा भाई। और यहाँ की बात किया तो आज थोड़ा ब्लॉग लेट में आया। अभी मैं वीडियो अपलोड करके आ रहा हूँ और उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। अनिता अभी मस्त करके स्नान करके यहाँ पर मेरा ब्लॉग देख रही। क्या बात है? इधर आओ तुम्हारी, इधर आओ तुम्हारी, इधर बैठ। अच्छा एक चीज बता, कैसा लग रहा पास होने के बाद? बस पैर करनी पड़ गई मैं। इस बार अनीता ने बहुत मेहनत की थी भाई। ऊपर से सबसे ज्यादा धन्यवाद है इसकी छोटी बहन गंगा का। वो भी 1 महीने तक यहाँ रही, उसने भी सबके लिए खाना बनाया। हाँ मेरा भी रहा, आप सबका तो बहुत तगड़ा रहा। आप लोगों ने इतनी दुआ की ना, और आज सब लोग तेरे को कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं। कैसा लग रहा है? जो भी मेरे को कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो पिछले साल की बात है, जब इसका रिजल्ट बहुत गलत रहा था तो उस टाइम हमारे घर में टेंशन वाला माहौल था। तो अप्स एंड डाउन तो लाइफ में आते हैं, बस इंसान को उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और जब दुख नहीं आएगा तो सुख का एहसास कहाँ से होगा। इसीलिए इसने बहुत मेहनत की और आज यूट्यूब फैमिली का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि चलो कुछ तो किया इसने। और लगा लो हमारा सीना कितना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा, क्योंकि डर तो मुझे भी लग रहा था। जब परसों का रिजल्ट था तो मेरी सांसें अटक रही थी यार क्या होगा। लेकिन फाइनली मेरी बहन ने हमारी लाज रख दी भाई। बहुत मेहनत की इसने। कुछ तो हो गया। हाँ और गंगा का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्योंकि गंगा ने भाई पूरे 1 महीने तक यहाँ खाना बनाया, पूरा साथ दिया। और उसका एक पेपर था, उसने उसको भी छोड़ के रखा तब तक। और जब उसका पेपर था, उससे पहले इसका पेपर हो गया था पूरे ने, तब गए वो अपने लास्ट पेपर को देने। गंगा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। आगे तुम्हारा भाई जब तक है तुम्हारे लिए कोई दिक्कत कोई कमी नहीं, ठीक है? इससे एक वादा कर रखा था, मुझे पता है कि वादा ये था कि जब ये फर्स्ट डिवीजन लाएगी तो इसके लिए मोबाइल लाऊंगा, बहुत अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन। हो सकता है ये भी आप इन फ्यूचर ब्लॉग बनाए। आगे इसको पूछूंगा ये क्या करना चाह रही है, इसके भी जो सपने हैं उसको पूरा करेंगे भाई। देखो हम सिर्फ करवा सकते हैं, करना तो इसको ही है। ठीक मेरी बहन, जो मर्जी जो करना है बता देना, तेरा भाई तेरे लिए हाजिर है। और मैं कभी भी किसी काम में किसी के लिए पीछे नहीं मुड़ा, नहीं। इसलिए जो मर्जी है बताना, हम करवाएंगे, ठीक? बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया कसम से। बस जब से मैंने इसकी ये खबर सुनी कि पास हो गए, तब से थोड़ा खून ठीक है मेरा। खुशी है। और यहाँ की बात किया तो माँ ने देखो भाई यहाँ साड़ी पे यहाँ मस्त करके गेहूं को सुखाने के लिए रखा हुआ है। ठीक वहाँ की बात किया है तो ये देखो भाई, ये है जो, इसको भी सुखाने के लिए रखा हुआ है। और ये जो है ये तो जौ की बालियां है। और बाकी जब जौ की बालियों से जौ को निकाला जाता है तो ठीक यहाँ देखो भाई, ये भी जौ है तो इसको भी इसके ऊपर सुखाने के लिए रखा हुआ है। बाकी मैं माँ के पेट में पता नहीं 15-20 दिन से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। डेली दवाई खा रही, पेन किलर खा रही। मैं माँ को बोल रहा हूँ चल हॉस्पिटल चल, अब तो मैं आ गया। लेकिन आज भी माँ जी राम जी के काम पे भाग गए भाई। कल रात को तो बोल रही थी कि हाँ पक्का सुबह चलूंगी, लेकिन जैसे मैं भी वीडियो अपलोड करके आया, माँ जी यहाँ से गायब हो रही भाई। अनिता बोल रही माँ जी जा रही है जी राम जी के काम पे। रात को दर्द से चिल्ला रही, लेकिन दिन में फिर जी राम जी के काम पे जा रही। शाम को फिर मधुर और काजल के लिए घास के लिए जा रही। क्या ही बोलूँ माँ जी को। माँ जी लगी बार बार कि कुछ नहीं, बस थोड़ा हल्का सा गैस बन रहा है। जबकि भाई 15-20 दिन से अगर ये दर्द हो रहा तो सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, जब तक डॉक्टर के पास नहीं गए, अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। लेकिन बस माँ को वही कि गैस का दर्द हो रहा हो, इसलिए हो रहा। गैस का दर्द 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, इतना तो नहीं होता मेरे ख्याल से कि 15-20 दिन तक लगातार हो। रात को ज्यादा हो रहा हो, इतना हो रहा है कि माँ जी कई बार खाना भी नहीं खा पा रही। और माँ जी बोल रही नाभि के बीचों बीच हो रहा बोलो दर्द अंदर से। हे भगवान, चलो देखते क्या होता है। तो मुझे पता था कि आप सब लोग गांव के ब्लॉग को मिस कर रहे हैं, तो अब उम्मीद है आप रोज गांव के ब्लॉग देखेंगे भाई, क्योंकि यहीं से मुझे पहचान मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद ठंडा ठंडा पानी पिलाने के लिए। कब लाया? कल रात। इसने कल से हमको लाया। ये है धारे का पानी भाई, इसके सामने फ्रिज का पानी फेल है भाई। भाई साहब अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही। मैं बोल रहे कौन चिल्ला रहा? अब बता तो आप कौन चिल्ला रहा? भाई साहब ये चिल्ला रहा है भाई। रात की बात होती तो डर जाता अकेला आदमी।
ये पापा, अबे क्या हो गया तेरे को भाई साहब? भाई साहब क्या चिल्ला रहा था भाई ये? हम तो सोच रहे कि इंसान ही चिल्लाता है, यहाँ तो नल भी चिल्लाने लग गया भाई अंदर। मैं घबरा गया था ये क्या हो रहा है। अनीता भी चले गई थी अंदर, क्या हो रहा है, लेकिन देखा तो 20 कर रही। कैसे कर रही थी? ये भी सेम डिटो ऐसे कर रही भाई। भाई साहब एक से एक नमूने यहाँ कसम से। चलो दोस्तों, अनीता ने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। काफी समय बाद अब चाय ठीक ठाक पी रहा हूँ भाई, चाय पीना भी छोड़ जाता मैंने। और यहाँ पर देखो अनीता ने गर्मा गर्म चाय साथ में बिस्किट भी ला रखा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बार बार सुना रही भाई। अरे मैं मानता हूँ, मैंने तेरे से वादा कर रखा, तू टेंशन मत ले भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ला दूंगा प्लीज, मेरी मजबूरी समझ, अभी मैं ला दूंगा यार प्लीज। गाइस कसम से ये तो ऐसी सुनाती रही जब तक लाई नहीं मैंने। ला दूंगा मेरी बहन, भगवान कसम मैं ला दूंगा तेरे लिए। मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ता हूँ। तो दिन की 12:15 बज रही हो, मेरी और कुलदीप बोला की तैयारी हो गई यहाँ से उत्तरकाशी जाने की। परसों उसकी शादी है तो कुछ सामान लाना है भाई वहाँ से कार पे। बाकी अनीता ठीक है, तब मिलता हूँ तेरे को बाद में है। हाँ आजकल शेरू की चोट लग रही है, ठीक यहाँ जो गेहूँ सुखाने लिए रखा हुआ इसकी देखभाल तू कर, ठीक है? चल मिलता हूँ। लाना भी कुछ, पिज्जा मत मंगाना बस, वो ठंडा हो जाता है। कुछ नहीं लाना, मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं। चलो फिर चलते हैं यहाँ से। और बाकी कुलदीप भी आ गया है, कुछ सामान है जो गाड़ी पे लाना। चले फिर? चलो भाई। बाकी जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं तो 2-3 दिन बाद इस रास्ते से तुम पालकी पे जाओगे, घोड़े पे जाओगे? हम तो पालकी में जाएंगे। पालकी वाले हो ना? आपके यार सेहत बनानी है मुझे, आपकी यार फिक्र है मुझे आप लोगों की। पालकी एक यहाँ भी रहेगी नहीं। चल बोला, चलो भाई उसी दिन बुलाकर भजन चेक करेंगे हम। इस चढ़ाई को उसी दिन झेलेंगे हम। ऐसे ही नहीं चला जा रहा। ऐसे नहीं चला जा रहा, सही बात है। आज मैं जब सुबह गया तो भाई साहब मेरी सांस फूलने लगी। और बचपन में हम कितनी रेस मारते थे इस रास्ते में। सही बात। समय है साहब, क्या बोले। समय की बात है। पहले क्या रेस होती थी हमारी। सही बात। रुकना नहीं है बीच में। रुकना नहीं बीच में, समय के हिसाब से रुकना पड़ता है कभी। चलो सही है। अब देखो भाई समय देखो, अभी मैं कुलदीप को बोल रहा हूँ मैंने तू चलाएगा कार, लेकिन वो खुद मना कर रहा है क्योंकि एक्चुअल में इस टाइम पे नहीं चलाया जाता है। मतलब ये कोई भी वाहन नहीं चलाएगा, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। वो बोल रहा है भाई जब बगल में बैठ रहा हूँ मैं और आराम से चलाओ। मैं बोला आप के भरोसे चल रहा हूँ, जब तक शादी नहीं हुई तब तक ये कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा भाई। अब घर वाले जाने तक नहीं दे रहे। सही बात है भाई, घर वाले घर से बाहर भी नहीं देने जाने। वो तो तुम्हारे भाई का रोला, मतलब तुम्हारे भाई की थोड़ा मतलब ठीक है यार, मानते हैं घर वाले, इसलिए मेरे साथ आ रहा है। चलो भाई निकल पड़े, मैं और कुलदीप बोला यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। बाकी भाई गांव में अभी लड़का तो कोई नहीं आया, फिर मैं आया हूँ। बाकी और लोग भी आज आ जाएंगे, कुछ कल आ जाएंगे। क्यों? बस क्योंकि बहादुरों की कमी है अभी, मैं ही एक अकेला बहादुर आया अभी। सब हैरान हो गए। यार ये बात तो हकीकत है। अब यार हो सकता है परिस्थिति के अनुसार नहीं होता, क्योंकि अब हर कोई तैयारी कर। लेकिन एक टाइम था जब गाँव में शादी के लिए सब बोलते थे कब है यार शादी, मतलब लड़के पहले एडवांस रहते थे तैयार। 1 हफ्ते पहले लड़के गाँव में घर में मिल जाते थे। घर में मिल जाते थे, सही बात है। पर आज पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है कि भाई तुझे तेरी माँ की कसम आ, तब आ रहे बड़ी मुश्किल से किस्तों में। हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। सही बात है भाई। चलो जो भी है समय समय के हिसाब से होता है भाई। सफर में आगे बढ़ते हुए हमारे गांव से हम 13 किलोमीटर ऊपर चौरंगी खाल में आ गए हैं। और ये भी काफी खूबसूरत पर्यटक स्थल है। और अब जैसे कि यात्रा खुल गई तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है भाई। चलो सफर में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम दोनों भाई पहुंच गए हैं उत्तरकाशी में। फटाफट मार्केट में जाते हैं। क्या करना है, पहले थोड़ा कार वाश भी करवानी है अभी, और दाढ़ी मतलब अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग करानी भाई। इसने 2-3 दिन बाद घोड़ी पे बैठना है, तो ये भी चाह रहा है कि मतलब होता है ना थोड़ा दूल्हा अलग चमकना चाहिए, क्यों? इसीलिए करवाते हैं अब जो भी हो पाएगा। और बाकी कुछ सामान है जो गाड़ी में रखना है, उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे वापस गाँव के लिए। ज़्यादा रहना भी सही नहीं है, टाइम से निकलना। हाँ टाइम से निकालना जरूरी है भाई, क्योंकि अभी बंधन में जब तक शादी नहीं हुई तब तक टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं ज्ञानसू आ गया हूँ कार वॉशिंग के यहाँ पे। बाकी मैंने कार भाई साहब के अंडर में कर दी है, ठीक है? हम तब तक अपनी डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं, ठीक है? ताकि यहाँ पर कार की धुलाई होगी और मैं और कुलदीप बोला थोड़ा अपनी धुलाई करके आते हैं, ठीक है? आते थोड़ी देर में। चलो भाई, बाकी अभी हम जा रहे हैं सलून की दुकान देखने। कार वाले भाई ने बता दिया ऊपर बहुत सारी दुकानें हैं। बल मैं कहा चलो, तब दुकान होता है कि सेंटर होता है? सलून सेंटर है, जैसे मोबाइल का होता सर्विस सेंटर, हमारे भी होगा कोई मैन सेंटर है। हमने गरीबी देखी है भाई, हमें नहीं पता। बहुत गंदी गरीबी देखी यार, बात तो सही है पर भूल जाते कभी कभी ना। मतलब हमें वो चीज़ पता भी नहीं ढंग से,
क्या होता है हमारे इसमें क्या होता था कि जैसे मतलब कोई नॉर्मल वो भी ना ही होता था तो वो नहीं क्या चीज बनाया कैसे भी उसने बना दिया हमें पता नहीं था। अब तो पता ना पड़ता भाई जी ये एल शेप वी शेप हमारा नहीं था कर दे तो टकला ही कर दे जाए समय के हिसाब से होता है हर चीज। बाकी ठीक नीचे देखो ये माँ गंगा है और इसको रोक के यहाँ पर झील बना रखी है। ये है ज्ञानसू झील उस पे लोग बोटिंग भी करते हैं भाई। तो चलो भाई मेन रोड पे आते ही सबसे पहले विक्की हेयर कटिंग वाले दिखाई दे रहे हैं पर ये भी नहीं खुल रहा पूरा। अरे वाह खोल दिया बड़ी प्यार से खोला इसने। तो विक्की भाई ने तो 2:30 बजे का टाइम दिया पूरा 1 घंटे में पूरा। अभी तो 1:30 बज रही है। अरे चलो कहीं और देखते हैं तब तक क्या पता विक्की कहीं और मिल जाए। क्यों बोला हाँ। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम आ गए पठान भाई के यहाँ। तो पठान भाई ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया मात्र 15 मिनट दे रखे हैं। इतना तो झेल लेंगे हमने कोई बात नहीं के हिसाब से झेल लेंगे। हमें बहाना चाहिए था कहीं पंखे के नीचे बैठने का। पंखा हवा खाते हैं आराम से यार। आजकल तो हवा भी फ्री की नहीं मिल रही यार। हाँ हाँ पंखा जितना छोटा है उतनी भयंकर हवा दे रहा है। समय अभी लगभग 3 बजने वाली है और फाइनली हमारी डेंटिंग पेंटिंग हो गई है। भोला ने तो कुछ नहीं कराया नॉर्मल चंपी कराई है ठीक है। बाकी मैंने ठीक ठाक कराया भाई यानी कि थोड़ा सेट कराया दाढ़ी बाल। चलो ठीक है भाई तुम भी खाओ खाना। कार को लेके चलते हैं भाई जल्दी जल्दी सामान भरते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो चलो भाई ठीक सामने देखो मेरी कार को धुल के इन्होंने मस्त करके वहाँ पे पार्क कर रखा है। चलो भाई कार भी धुल के एकदम तैयार हो गई। बाकी ठीक है भाई सब ठीक है भाई ठीक है बिल्कुल ठीक है मिलते हैं अगली बार है। चलो भाई गाड़ी धुल के एकदम चमक मार रही है भाई। चलो भाई कार भी एकदम धुल के चमक मार रही है भाई अब अच्छा लग रहा है। तो अब निकलते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ भी एसी ऑन करना पड़ रहा है इतनी गर्मी है इन्हें भाई साहब। बाकी चलो भाई जो भी काम था वो सारा हो गया है। कार पे पेट्रोल भरवा दिया है और इतनी भागा दौड़ी करी कि यार उस ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला भाई। अब थोड़ा सब्जी बची हुई सब्जी लेके चलते हैं बाकी फिर निकलते हैं गाँव के लिए। भाई कुलदीप बोला अब सब्जी लेनी बाकी तो सारा काम हो गया नहीं भाई। बहुत टाइम लग गया भाई भागा दौड़ी करने पे। बाकी ठीक सामने ये है यहाँ की सब्जी मंडी जो कि बहुत लंबी चौड़ी है भाई। तो दरअसल कुलदीप भुला के यहाँ मेहमान आ चुके हैं। परसों इसकी मेहंदी है तो इसलिए जो मेहमान आए उनके लिए खाने के लिए सब्जियां भी ले जानी है। गांव में तो पूरी ढंग से अवेलेबल नहीं हो पा रही सब्जी इसीलिए हम यहीं से ले जा रहे हैं। और टाइम लगभग 5 बजने वाली है भाई पूरा दिन ही लग गया यहाँ। बाकी चलो भाई जो भी काम था सारा निपट गया है। बाकी निकलते हैं यहाँ से अब। बाकी चलो भाई फाइनली सब्जी भी ले ली और बाकी जो और काम था वो भी निपटा दिया है। अब निकल पड़ते हैं यहाँ से गाँव के लिए। क्यों बोला अब ये है कि टाइम से जाना भी जरूरी है। दूल्हा राजा स्पेशल मेरे साथ है अभी। दूल्हे राजा मतलब जो 2 दिन बाद दूल्हे बनने वाले हैं तो इनकी जिम्मेदारी अभी बहुत खतरनाक है भाई। अभी मैं इसका बॉडीगार्ड समझो। टमाटर जैसे लाल हो गया ना हाँ मानना पड़ेगा तो। जिम्मेदारी क्या होती है उसको पता चल रहा होगा कि शादी से पहले इतना काम करना पड़ रहा है। अभी साहब का फोन आया था मेरे मैंने वीडियो कॉल करा देखा बोला अरे तेरे को तो लाली हो गई शादी से पहले। मैंने कहा साहब गर्मी से हो रखा है ऐसे नहीं है लाली। बताओ यार लाल लाल बेचारे के गर्मी से हो रहे। और जहाँ जॉब करता वहाँ जो सर है उसने फोन किया कि लालिमा आ गई तेरी है शादी से पहले ही। अरे साहब वो लालिमा मजबूरी वाली है। सही बात है और क्या। चलो भाई अब और आज इतने बीज रही कि ताऊ जी के घर में जाने का टाइम भी नहीं मिला। हेमंत भाई से मेरी बात हो गई थी तो हेमंत भाई तो अभी ऋषिकेश में है वो भी परसों तक गाँव आ जाएंगे तो फिर वहीं मुलाकात हो जाएगी सबसे। तो समय अभी 6:59 हो रहे हैं और भाई फाइनली मैं और कुलदीप भुला हमारे गांव में पहुंच गए हैं यानी कि सड़क पे पहुंच गए हैं। और बाकी जो सामान ला रखा था हमने कुछ इसके ऊपर रख दिया कुछ गाड़ी के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई ले जाने वाला नहीं कोई नहीं है यानी कि खुद ही 2 राउंड मारने पड़ेंगे भाई। देखते क्या होता है अभी। चलो भाई समय अभी 7:15 बज रही है। फाइनली मैं अपने घर में पहुंच गया हूँ। सारा सामान हमने घर तक पहुंचा दिया भाई। और यहाँ की बात किया तो यहाँ बड़े बड़े लोग आ रखे भाई। यहाँ पे जेपी भाई जी आ रखे हैं भाई जी। ऑफ कैमरा तो मैंने बिल्कुल दंडवत प्रणाम किया। और ठीक है भाई जी मैं बढ़िया आप सुनाए बढ़िया बढ़िया। कब आए नीचे से? बहुत दिनों बाद। हाँ बहुत दिनों बाद भाई साहब। ये इसके यहाँ तो मैं आजकल था तूने मेरे कपड़े लाए जो धुलने ले दिए थे। और यहाँ देखो भाई हमारे गांव के जो बाहर वाले लोग हैं जो किस्तों में गांव आते हैं। ये है कंचन। क्या हाल है ककू है? चलो बढ़िया। और सब लोग घर आ गए भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और सुनाओ आप सबसे बढ़िया तब लग रहा है भाई आप कई दिनों के टूर के बाद घर आ रहे हैं। क्या करे भाई जी टूर ही मारने पड़ रही। क्या करे दिल्ली और ये नहीं है दिल्ली से मना लिया। दिल्ली से मना लिया भाई धोतरी सबसे पहले। चलो सबसे बड़ी बात सही बात है भाई। बाकी यहाँ पर माँ जी बैठ रखी है। बाकी चलो भाई बात किया तो जेपी भाई जी आज भी किस्त में आए हुए अपने गाँव
क्यों भाई जी आना मैंने किस्त में भाई? नहीं, अभी कहाँ जा रहे हो सच बताओ, मैं आया गाड़ी पे इस पर कहाँ जा रहे हो अभी, कुश्ती कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो अभी, अभी आज पैसे उतर कर जाएंगे, तो तभी तो बोल रहा हूँ किस्त में आए अभी कल फिर आना है ना। कल फिर आना और पूरे परिवार के साथ आना है, बिल्कुल आएंगे। कल बैठ के बातें करते हैं। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है अभी, मिलते हैं फिर जल्दी। ठीक है भाई जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी चलो भाई, जेपी भाई लोग तो चले गए अभी उत्तरकाशी, क्योंकि भाई जी का कुछ काम है कल उत्तरकाशी में। फिर कल शाम को जेपी भाई यहीं आ जाएंगे, क्योंकि परसों हमारे गांव में कुलदीप बुला की मेहंदी है। और यहाँ की बात किया तो शेरू भी उदास बैठ रखा भाई, इसके पाँव में पता नहीं चोट लगी हुई है, हालांकि हमने उसमें दवाई तो लगा रखी है। शेरू आराम करो आराम करो। और यहाँ की बात किया तो माँ जी अभी ललिता और कंचन के साथ बैठ रखी है, इन दोनों का ज्ञान ले रही है अभी। है क्या हो गया रे माँ, क्यों कना रही तू? अच्छा सहारा है बोलिए दोनों भाई साहब, मान गया भाई, लली भी सहारा बनने लगे अब यानी कि लली बुजुर्गों में भी शामिल हो गए अब सही बात है, सही बात है, शादी ब्याह कल आ गई। बाकी काकू कब आई? अभी कितने दिनों के लिए आई किस्तों में? 4-5 बहुत, इस बार ठीक किस्त लगी भाई। चलो बढ़िया। मैं गांव में रहती थी तो मेरे को देख के परेशान थे। अच्छा एक बात बताओ, हमारे जवाई जी कब आ रहे हैं? परसों आ रहे हैं। उनका डांस देखना, मैंने कभी देखा ही नहीं यार। ऑफ कैमरा तू नचा रही हुई तो बात अलग है, पर मैं अपने सामने देखना चाहता हूँ एक डांस है। चलो सही बात है भाई। बाकी तू कितने दिन के लिए आ रही है पहले पूछना जरूरी है यार दादी बोल, दादी मैं न भर रहा हूँ। इसको पहले पूछना पड़ता है मेरे को यार। हाँ अब हम इसको धाक से बोल सकते जब तक तेरा मन कर रहा है चलो भाई सही बात है भाई, पहले को थोड़ा पूछना पड़ता है अलग से ना कि तू कब तक के लिए आ रही है चलो सही है भाई। बाकी भाई अंधेरा भी हो गया, और बाकी साथ में जो गांव में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है सब ऑन हो गई है। बाकी भाई पूरा सामान घर में छोड़ने के बाद कुलदीप बुला भी आ गया। हालांकि दूल्हा है, इसके लिए पहले ही वार्निंग है कि इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन मेरे घर तक आ सकता है। हम मानते नहीं है। हाँ हमने बचपन से कोई रूल फॉलो नहीं किया और यहाँ आज ये बंदा यार, ये है मेरा यार, ये है मेरा बचपन का दोस्त बियर बाइसेप्स। आजकल इसने बॉडी बूडी बना दी है भाई साहब। इसका बचपन से एक ही मकसद था, बॉडी बना के कुछ करूंगा बाकी अज्जू जो है वो है कंचन का बड़ा भाई, मानती है? तब ठीक है चलो ठीक है भाई। बहुत कैसे आया किस्तों में घर? मजबूरी में। दिहाड़ी मिल रही है से दिन की यार। अब मुझे पता है कि जब इसकी बरमाला हो रही होगी तो ये पक्का कुछ ना कुछ वहाँ पे कमेंट करेगा क्योंकि गांव में जब भी शादी होती है कुछ ना कुछ कमिटमेंट होता है इसका। है कुछ बोलना चाहेगा तो पहले बोल दे। मैं कुछ नहीं करूँगा भाई चलो ठीक है भाई। बाकी कैमरा बंद करते हैं क्योंकि अज्जू की ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है। कैमरा बंद होते ही भाई साहब ये अलग ही गर्दा फाड़ता है उसके बाद। चलो ठीक है। और बाकी सभी लोग बैठ रहे हैं, काकू यहाँ पर, लली यहाँ पर, माँ जी यहाँ पर, अनिता भी। और बहुत अच्छा लग रहा है भाई। घर में जितने सदस्य हो तब जाके घर की रौनक डबल होती है भाई। रात की अभी 8:15 बज रही है और कुछ लोग तो यहाँ से चले गए। और बाकी यहाँ पर ललिता, अनीता और माँ जी तीनों यहाँ पर मटर छिड़ रहे भाई। क्या बन रहा है आज? आलू मटर की मटर पनीर? पनीर नहीं लाए मैंने, तुमने बोला ही नहीं मेरे को। ध्यान तो किसी का नहीं है, सही बात है चलो भाई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी हमारे घर के लिए कि अनीता इस बार फर्स्ट डिवीजन से पास हुई भाई। हाँ वैसे तो ललिता को पार्टी करानी चाहिए थी पर क्या करें। आपको भी करानी चाहिए थी। मैं तो हमेशा कराता हूँ बेटा एक बार फिर करवा दो। करवा देंगे जब मर्जी बोलो, ठीक है। इससे बहुत कुछ वादे कर रखे मैंने, मेरी जेब ढीली होने वाली है अब। पता है, मुझे सब बता दिए। ये मैं बता भी दिया तेरे को। अबे यार चुप रहती थोड़ा यार। चलो ठीक है। तो रात के खाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। बाकी ठीक सामने की बात किया है तो भाई मेरे वाईफाई पे अभी भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं, यानी कि लॉस बता रहा है। यानी कि मुझे फिर घर छोड़ के यानी कि दूर जाना पड़ेगा वीडियो अपलोड करने के लिए। और यहाँ की बात किया तो ललिता की तैयारी हो गई अपने घर जाने की। और माँ जिसको खाली हाथ नहीं भेज रही भाई। क्या दे रही माँ इसको? पानी तो इसके घर में भी है माँ जी। तेरे घर में पानी नहीं आ रहा? अच्छा दही दे रही माँ जिसको है। क्या बात है। अब तो अलग ही इज्जत होती नहीं जब मतलब माँ के आओ अब शादी के बाद। यहाँ मेरी पहले भी ऐसी होती थी। हाँ ये बात तो सही है पर कैमरे के आगे नहीं करता था मैं उतनी अब करनी पड़ती है भाई। ये बात सही है। चलो चलो ठीक है सही है बेटा। कितने दिन के लिए? अच्छा नहीं गाइस नहीं, इसका अपना घर है यहाँ, जब मर्जी तब जाए। मैं थोड़ा मजा आता है चलाने में, क्या जा रहा है। चलो ठीक है ललिता, क्या लेके जा रही थी यहाँ से? मटर भी नहीं छोड़ी तूने? चल ठीक है चल चल ठीक है आराम से मिलते तब। अब ज्यादा नाचना बस शादी में है। हाँ ठीक है आराम जाता मैं। ठीक। अरे वाह ये भी जा रही इसको छोड़ने। ये बाबा अबे वो दुनिया को आधे ज्यादा ऐसे डरा दे, तू कहाँ जा रही? चलो ठीक है जा। तो चलो भाई आधे रास्ते तक अनीता भी जा रही, इसको छोड़ने में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ की बात यह है तो अपने घर का मेंबर यहाँ पे मस्त करके लेट रखा भाई अभी। तो रात की अभी 9 बज रही है और ललिता थोड़ी देर पहले चलेगी थी अपने घर, तो उसको उसके घर तक छोड़ने गई अनीता।